नमस्कार दोस्तों, कौटिल्या बलरामपुर में स्वागत है। 2021 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं सेक्शन वाइज, उनको इस वीडियो में देखेंगे। जैसे ये कई पार्ट में होने वाला है। अब ये जो पहला वीडियो है इसमें क्या होगा कि भारत सरकार के द्वारा कई सारे रिपोर्ट जारी किए जाते हैं और सूचकांक भी जारी किए जाते हैं, तो उसको इस वीडियो में देखेंगे। 2021 का है और फिर जैसे अब 2022 का आ जाएगा तो जनवरी का अलग करते रहेंगे, फरवरी, इस प्रकार से उस तरफ करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। कौन सा संस्करण था? 6वां संस्करण। जारी किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहले स्थान पर कौन सा रहा? रिपोर्ट में इंदौर को लगातार 5वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। दूसरे नंबर पर सूरत, कहाँ का? गुजरात का। और तीसरे नंबर पर विजयवाड़ा, ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ये हो गया स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। अगला है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021। पहली बात ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? बेंगलोर में स्थित है पब्लिक अफेयर सेंटर, उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें पहले नंबर पर कौन है? इसमें क्या होता है कि बड़े राज्यों को लिया गया है, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पर है, छोटे राज्यों में सिक्किम पहले स्थान पर है और केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी पहले स्थान पर है। छोटे राज्यों का मतलब ये होता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं और जो पहाड़ी राज्य हैं उनको छोटे राज्यों में गिना जाता है। अगला क्वेश्चन है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। पहले स्थान पर कौन रहा? गुजरात। और दूसरे स्थान पर हरियाणा इस रैंकिंग में रहा, है ना। अगला क्वेश्चन है 2021 के टॉप 100 पुलिस स्टेशन की सूची जारी की जाती है हर साल, और ये किसके द्वारा जारी किया गया? गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। तो पहले स्थान पर कौन रहा? नई दिल्ली का सदर बाजार पुलिस स्टेशन और दूसरे स्थान पर गंगापुर पुलिस स्टेशन, जो कहाँ पर है? उड़ीसा के गंजम जिले में। ये हो गए बेस्ट पुलिस स्टेशन। अगला क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय पर तो जारी किया जाता है एसडीजी इंडेक्स, और इंडिया के लेवल पर भी जारी किया जाता है। इंडिया के लेवल पर किसके द्वारा जारी किया गया? 2021 का नीति आयोग के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। पहले स्थान पर कौन रहा? केरल। और दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों दूसरे स्थान पर रहे। और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड, ये तीनों तीसरे स्थान पर रहे। अगला क्वेश्चन है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, मतलब रहने योग्य शहर। लीज ऑफ लिविंग इंडेक्स ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? पहली बात तो ये आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट 2 श्रेणियों में बनाया जाता है। पहला तो मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर, मतलब कि बड़े शहर, और मिलियन से कम आबादी वाले शहर जिनको छोटे शहरों में लिया गया। तो बड़े शहरों की बात की जाए तो पहले स्थान पर बेंगलोर रहा, दूसरे स्थान पर पुणे रहा, तीसरे स्थान पर अहमदाबाद रहा। और छोटे राज्यों में अगर बात की जाए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की, तो पहले स्थान पर शिमला रहा, दूसरे स्थान पर भुवनेश्वर रहा, तीसरे स्थान पर सिलवासा रहा, है ना। अगला क्वेश्चन है ये लगभग सितंबर महीने की रैंकिंग है। उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2021 जारी किसके द्वारा किया जाता है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, मतलब NIRF के अंतर्गत भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों की ऑल इंडिया रैंकिंग 2021 जारी किया गया। यह भी 6वां संस्करण था। और 6वां संस्करण किसका था? स्वच्छ सर्वेक्षण वाले का। तो इसमें पहला ही सिर्फ देखो समग्र ओवरऑल, जैसे इसमें कई श्रेणियां होती हैं। समग्र की अलग श्रेणी होती है, विश्वविद्यालय श्रेणी में कौन पहले स्थान पर रहा,
इंजीनियरिंग श्रेणी में पहले स्थान पर कौन रहा, प्रबंधन श्रेणी में पहले स्थान पर कौन रहा, चिकित्सा की श्रेणी में पहले स्थान पर कौन रहा। तो हमें सिर्फ ओवरऑल वाला देखना है ना। तो इसमें पहले स्थान पर आईआईटी मद्रास रहा और दूसरे स्थान पर आईआईएससी बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, ये रहा दूसरे स्थान पर। अगला है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इस रैंकिंग को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 ये किसके द्वारा पहली बार जारी किया गया? टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया गया। इसमें भारत के सिर्फ 3 शिक्षण संस्थानों को जगह दी गई थी। कौन कौन? आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी रोपड़, आईआईटी इंदौर। लेकिन जो टॉप 3 विश्वविद्यालय हैं उनको देख लो। पहले स्थान पर कौन सा रहा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये कहाँ का है? ब्रिटेन का। और दूसरे स्थान पर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? यूएसए। और तीसरे स्थान पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये कहाँ का है? यूएसए का। तो ये हो गया द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। अगला क्वेश्चन है भारत नवाचार सूचकांक। ये तो है 2020 का, लेकिन प्रकाशित किया गया था जनवरी 2021 में। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के दूसरे संस्करण को नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर जारी किया। मतलब नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो बड़े राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य कर्नाटक पहले स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा। ये हो गए बड़े राज्य। और अगर छोटे राज्यों की बात की जाए, मतलब छोटे राज्यों का मतलब क्या है? पूर्वोत्तर के राज्य और पहाड़ी राज्य। तो इसमें पहले स्थान पर हिमाचल प्रदेश और दूसरे स्थान पर उत्तराखंड रहा। केंद्र शासित प्रदेशों में पूछा जाए तो पहले स्थान पर दिल्ली और अंतिम स्थान पर लक्षद्वीप रहा। अगला है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20। ये जारी किसके द्वारा किया गया? ये भी 2021 में जून 2021 में जारी किया गया था। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। तो इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? पंजाब, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु इस रैंकिंग में रहा, है ना। अगला क्वेश्चन है, ये मार्च 2021 की रैंकिंग है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 जारी किसके द्वारा किया जाता है? ये रैंकिंग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ, इन दोनों के द्वारा मिलकर जारी किया जाता है। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश रहा और दूसरे स्थान पर उड़ीसा इसमें रहा। अगर पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए, अरुणाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखा जाए तो अंडमान और निकोबार प्रथम स्थान पर रहा। एक रैंकिंग और है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी इंडेक्स, है ना। पूर्वोत्तर राज्यों को लिया गया और उनके जिलों की रैंकिंग ये पहली बार की गई नीति आयोग के द्वारा। जैसे हमने भी कहा था कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स, ये उसी का छोटा वर्जन आप मान सकते हैं कि ये सिर्फ एक क्षेत्र के लिए सीमित है। तो इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? पूर्वी सिक्किम जिला और दूसरे स्थान पर उत्तरी त्रिपुरा जिला। और हाँ, ये रैंकिंग जारी किसके द्वारा की गई थी? नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। अगला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 का है। 21 में जारी हुई थी। जारी किसके द्वारा किया गया था? टाटा ट्रस्ट द्वारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को जारी किया गया था। पहले स्थान पर महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु। और अगर छोटे राज्यों में देखा जाए तो पहले स्थान पर त्रिपुरा था। अगला है नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी कब किया गया था? 2021 में। पहले स्थान पर कौन है? ये पहली बात तो ये जारी किया किसके द्वारा किया जाता है? यह रिपोर्ट आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।
अगर देखा जाए इसमें भी दो कैटेगरी है, मिलियन से अधिक आबादी वाली नगर पालिका और मिलियन से 1 मिलियन मतलब 10 लाख, मिलियन से अधिक आबादी वाली नगर पालिका और मिलियन से कम आबादी वाली नगर पालिका। तो मिलियन से अधिक वाली नगर पालिका में अगर देखा जाए तो पहले स्थान पर इंदौर और दूसरे स्थान पर सूरत, और मिलियन से कम जनसंख्या वाले में देखा जाएगा तो पहले स्थान पर नई दिल्ली और दूसरे स्थान पर तिरुपति। अगला क्वेश्चन है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ये सितंबर 2021 को जारी किया गया, ये 2020-21 का है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को FSSAI द्वारा जारी किया जाता है और इस रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा जारी किया गया। पहले स्थान पर कौन रहा? गुजरात। अगर छोटे राज्य और द्वितीय स्थान पर केरल, और अगर छोटे राज्यों में देखा जाए तो गोवा पहले स्थान पर, मेघालय दूसरे स्थान पर। केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर, अंडमान और निकोबार दूसरे स्थान पर। तो ये हो गई भारत सरकार के द्वारा जो प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक जारी किए जाते हैं उनकी बात। अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक पर मिलेंगे। थैंक यू क्लास।